हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लेट्स एडू आरवाई में। आज हमारे सामने अभिषेक सर बैठे हुए हैं। आज हमारा विषय है बेरोजगारी क्या है और आज के युवाओं को किस तरह प्रभावित कर रही है। अभिषेक सर इसका जवाब दें। नमस्कार दोस्तों। बेरोजगारी समाज के लिए एक अभिशाप है और बेरोजगारी उसे कहते हैं जब युवा काबिल हो और वह काम करने की क्षमता रखता हो, तब भी उसे कोई रोजगार जीवन यापन के लिए कोई भी रोजगार न मिले। यही बेरोजगारी है। जी जी सर। सर, यह हमारा दूसरा सवाल है, भारत में बेरोजगारी की क्या मुख्य वजह हैं। जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है, जी यह शिक्षा व्यवस्था रोजगार से तालमेल नहीं खाती है। जी और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है कि सरकारी नौकरियों में जो है पदों की संख्या कम होने से बेरोजगारी और बढ़ रही है। और निजी कंपनियों में भी अनुभव को महत्व दिया जा रहा है, इसलिए और बेरोजगारी बढ़ रही है। और स्किल की कमी और गलत करियर चुनाव की वजह से भी बेरोजगारी की समस्या आ रही है। और इसका एक और बड़ा कारण जो है जनसंख्या वृद्धि, ये भी जो है बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। तो सर, ये तो आपने बताया और मैं तीसरी वजह पूछना चाहता हूँ। एक बेरोजगार युवा की जिंदगी में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। बेरोजगार युवा का दर्द केवल बेरोजगार युवा ही समझ सकता है। बेरोजगार युवा को समाज का ताना सुनना पड़ता है, परिवार की उम्मीदों का बोझ झेलना पड़ता है और आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। और बेरोजगार युवा का जो है आत्मविश्वास डगमगा जाता है और उसके मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट हो जाती है। और वह अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाता है और अपने आप को शक की निगाह से देखता है। और वह धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। जी जी। तो सर, क्या डिग्री ही सब कुछ है, बिना डिग्री के रोजगार पाया जा सकता है कि नहीं। नहीं, डिग्री ही सब कुछ नहीं है। डिग्री के अलावा ऐसी चीज़ें हैं जो स्किल्स है, खेती बाड़ी आदि जैसे कुछ ग्रामीण इलाकों में अपने धंधे, ये सब बेरोजगारी को कम करने के लिए एक साधन हो सकते हैं। क्या सर, सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है। सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है। सरकार किसी योजना पे काम नहीं कर रही है, ना उसके पास कोई विजन है कि बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए। जो आज सत्ता में बैठे हैं या विपक्ष में बैठे हैं, कोई भी हो, सब केवल लूट के अपना बना रहे हैं और जनता पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। केवल जनता को भ्रमित किया जा रहा है जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के नाम पर। और बेरोजगार युवाओं का दर्द न सरकार समझ रही है, न कोई और समझ रहा है। जी जी बेरोजगार युवा करे तो करे क्या। जी। तो क्या बेरोजगारी पर बात करना शर्म की बात है सर। शर्म की बात तो नहीं है, लेकिन ये मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि बेरोजगार युवाओं को कोई भी स्किल सिखाए स्कूलों में, या उनके रोजगार सृजन में सहायता करे सरकार। यानी कि ये सरकार का नैतिक कर्तव्य है। कहने का तात्पर्य सर कि स्कूलों में हमें व्यावसायिक शिक्षा ही देने का प्रारंभ कर देना जी चाहिए, जिससे कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो। जी और जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं सर, कि वो जाकर विद्यालयों से संपर्क करें। जी जो किस तरह के लड़के हैं, युवा हैं जो इच्छुक हैं कंपनियों में काम करना, वो जी वहाँ से अपना व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करके और डायरेक्ट ही कंपनी में संपर्क कर लें, जी जिससे कि बेरोजगारी कुछ हद तक कम की जा जी सकती है। जी।
प्राइवेट कंपनियों को फ्रेशर लड़कों को भी हायर करके उनको सिखाना चाहिए। जी जी और स्किल कहाँ से आएगा, जब कोई सिखाएगा तभी स्किल आएगा। जी कोई पहले से पेट से तो स्किल सीख के आता नहीं है, जी जी सर। समाज में ही सीखता है। जी जी तो प्राइवेट कंपनियों को भी आगे आना चाहिए, जी। ताकि फ्रेशर लड़कों को हायर करके उनको स्किल सिखाए। तो क्या सर युवाओं को सामाजिक ताने बाने की भी समस्या से जूझना पड़ रहा है? सामाजिक ताना बाना तो जो है सो है। अ, बेरोजगार युवा मानसिक दबाव में अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रहा है हम्म, कि बेरोजगार युवा आर्थिक रूप से भी तंग है, उसके आगे का भविष्य दिख नहीं रहा है। जी जी। वह करे तो करे क्या। तो कहने का अर्थ सर यही है कि जो बच्चे हैं वो सेल्फ डाउट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं जी और डिप्रेशन का शिकार बनने के कारण युवाओं में देखा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादातर सुसाइड भी कर रहे हैं जी बेरोजगारी के कारण। जी और जी दूसरा कारण सर यही लग रहा है कि जनसंख्या विस्फोट होने की ज़्यादा संभावना हो रही है, जी क्योंकि रोजगार ना होने के कारण लोग बड़ी ही उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है, जिससे जी उनके जीवन में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा है। जी जी और हमारे समाज में देखा जा रहा है कि शिक्षा जो दी जा रही है वो बड़ी ही नगण्य है, जी। बड़ी दयनीय स्थिति शिक्षा स्तर पे बनी जा रही है सर। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं जो केवल फीस ले लेके युवाओं को बेरोजगार करने का सबसे बड़ा कारण वो भी हो सकते हैं, जी क्योंकि युवा तैयारी करने में बर्बाद हो जा रहा है, जी उसका जी। समय चला जा रहा है, वह न कोई स्किल सीख पा रहा है। और सरकारी नौकरियों में पदों की संख्या कम है, तो तैयारी करने वाले इतने लड़के हैं कि आप पूछिए भी मत। कहने का अर्थ है सर उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ती जा रही है। और तैयारी बिगड़ती जा तैयारी जैसे सर कोई कर रहा क्या। है तो 5 से 7 साल 8 साल 10 साल भी लग जा रहे हैं बच्चों में, जी जिससे कि उनकी दैनिक स्थिति घर में सुधार ना जी। होने के कारण और सारी समस्याएं होती जा रही तैयारी करने वाले और बेरोजगार युवाओं के लिए मैंने एक डायरी लिखी है, हैं। जी वो आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों के समक्ष पहुंचाना चाहता हूं। जी सर। ऐ सरकारी नौकरी, अर्ज किया है, ऐ सरकारी नौकरी तेरी चाह में हम दीवाने हो गए, तू जो ना मिली लगा माथे पे बेरोजगारी का कलंक, हम अपनों के लिए बेगाने हो गए। क्या बात है, बस सर सारी आपने बताया युवाओं के लिए। तो आप युवाओं को क्या बताना चाहते हैं लास्ट में? युवाओं को यही सलाह है कि आप तैयारी के साथ कोई न कोई स्किल सीखिए जो आपके भविष्य में काम दे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ईश्वर न करें कि आपको नौकरी मिले या ना मिले, तो आप करेंगे क्या? अगर आप स्किल्स नहीं सीखे होंगे तो आप करेंगे क्या? जी, कहने का अर्थ ये है सर कि युवाओं को स्किल सीखना चाहिए जो लाइफ में यूज जी हो, बिना यूज। जैसे क्या है कि बेरोजगारी एक, समझ लीजिए, एक समस्या बनी हुई है। जो बेरोजगारी समाज स्किल के लिए कलंक साबित हो रही है। जो बेरोजगारी न सरकारें, कोई भी सरकार हो, आ रही है जा रही है सरकार, बेरोजगारों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा कहने है। का अर्थ है सर कि जो बच्चे जो स्किल सीखेंगे वो टूल्स है जी उनके रोजगार उपलब्ध कराने के, जी और वो सही से यदि यूज करें आगे जाके, जी जिससे कि उनको आय में वृद्धि भी होगी, जी जिससे जी। कि उनके जीवन में सुधार भी पढ़ाई के होगा। साथ साथ कमाई भी युवा जी जी, करें। वो सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। जी, जी क्योंकि हर किसी के परिवार की स्थिति सही नहीं जी जी, होती। बड़ी स्थिति ही नगण्य होती जा रही है, देश में और खाने पीने की बड़ी समस्या है। तैयारी करने वाले युवा गरीब या मध्यम वर्ग के ही हैं। जी जी सर। उच्च उच्च वर्ग के जो युवा हैं, जी जी वो तो अपना पैसा लगा के बिजनेस कर ले रहे हैं। जी जी। बाकी जो गरीब जनता है, कुछ मध्यम वर्ग के लोग हैं, तैयारी में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं। आखिर में कुछ होता है या ना होता है, वो तो उनकी मेहनत के ऊपर है।
क्योंकि इतने युवा भर्ती कम आती है, इतने युवा फॉर्म भरते हैं कि मेरिट छाँटते छाँटते सबको छाँट देती कहने है का और मतलब है आखिरकार 10,000 भर्ती है तो 10 लाख लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, बताइए। जी वो 9,90,000 कहाँ जाएंगे वो? कहने का अर्थ ये सरकारी है। नौकरी सबको नहीं मिल सकती, जी लेकिन सरकार को प्राइवेट सेक्टरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए जी जी ताकि युवा स्किल सीख सकें। और प्राइवेट सेक्टर में अगर उनका सरकारी नहीं हो पा रहा है तो आप उनका उम्र खत्म ना हो, इसलिए उनको स्किल्स कोई सिखा दे जिससे वो अपना रोजगार कर सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। जैसा कि कहने का अर्थ ये है सर कि युवा तैयारी तो कर रहा है, उसकी उम्र भी चली जा रही है ना, उम्र खत्म उनको हो जा रही उनके है ना, फिर शादी शादी विवाह में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। उम्र खत्म होने के बाद ना प्राइवेट सेक्टर ले रहा है, जी 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 सरकारी सेक्टर से तो खत्म हो ही चुका है। जी 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 तो वह युवा करेगा क्या? जी सर। समस्याएं जो है, बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या हो गई है देश के लिए कि सरकार को उस पे एक प्लान के तहत कार्य करना चाहिए। जी जी क्या कहा जाए, सरकार में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिसको कुछ आता ही नहीं है। जी अशिक्षित। अशिक्षित 99% लोग अशिक्षित हैं। जी तो कैसे देंगे रोजगार, उपलब्ध ही नहीं करवाएंगे। क्या बताया जाए। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे चैनल में अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद सभी साथियों को।